हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, उसमें आप नाउन क्लाउज का प्रयोग और एडजेक्टिव क्लाउज का प्रयोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लाउज का प्रयोग। एडवर्ब क्लाउज किसी दूसरे क्लाउज में आए, यानी कि किसी दूसरे सेंटेंस में आए वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब क्लाउज वाक्य में निम्न बातों को दर्शाता है तथा इसी के अनुसार ही उचित कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, जैसे टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, पर्पज, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट, मैनर। एडवर्ब क्लाउज का प्रयोग करके सिंपल वाक्य को जोड़ना। अब हम उदाहरण पे चलते हैं सीधा। सेपरेट माने अलग और कंबाइंड माने जुड़ा हुआ। द थीफ सॉ द पुलिस, चोर ने पुलिस को देखा। ही रैन अवे, वह भाग गया। तो हमें कंजक्शन जोड़नी है। एक कंजक्शन होती है स्टूडेंट्स एज सून एज, जिसका अर्थ होता है जो ही या जैसे ही। एज सून एज, जैसे ही, इस सेंटेंस को जोड़ेंगे। द थीफ सॉ द पुलिस, कोमा लगाएंगे। ही रैन अवे, वह भाग गया। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। और क्योंकि एज सून एज वाले सेंटेंस को हम नो हुनर से भी लिख सकते हैं नेगेटिव फॉर्म में, तो वो भी इसका सेंटेंस बन जाएगा। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस, नो हुनर लगाएंगे तो फिर देन का प्रयोग होगा, देन ही रैन अवे। द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। द डॉक्टर केम देन, डॉक्टर तब आया। तो यानी कि डॉक्टर के आने से पहले जो है मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसको एक तरह और भी जोड़ सकते हैं। द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर केम, या व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। ये भी आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएंगे। और अब आइए, ए चाइल्ड डाइड ऑन द रोड, एक बच्चा सड़क पर मर गया। वी रीच्ड देयर, हम वहाँ पहुँचे। अब जैसे ही देयर का प्रयोग होगा आपको वेयर से ही जोड़ना है सेंटेंस। वी रीच्ड, हम पहुँचे। वेयर, जहाँ पर ए चाइल्ड डाइड, जहाँ पर एक बच्चा मर गया। सी वेंट टू मैनी प्लेसेस, वह बहुत से स्थानों पर गई। सी वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, उसका प्रत्येक जगह स्वागत किया गया। इसका मतलब है कि वह जहाँ कहीं भी गई उसका स्वागत किया गया। और जहाँ कहीं की अंग्रेजी होती है वेयर एवर। सी वॉज वेलकम्ड वेयर एवर सी वेंट, यानी कि जहाँ भी वह जाती थी उसका स्वागत होता था। बिकॉज और सिंस और एज, तीनों का मतलब होता है क्योंकि। सोफिया इज वेरी हैप्पी, सोफिया बहुत खुश है। सी गोट फर्स्ट डिवीजन, उसने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। तो सीधी सी बात है, बिकॉज आएगा। सोफिया इज वेरी हैप्पी बिकॉज सी गोट फर्स्ट डिवीजन। यहाँ पे आप सिंस या एज का भी प्रयोग कर सकते थे। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की। ही पास्ड, वह पास हो गया। ही पास्ड, यहाँ एज लिखिए, सिंस लिखिए, बिकॉज लिखिए, ही वर्कड हार्ड। अब ये सेंटेंस तो ऐसे बन सकता है, ही वर्कड हार्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड। आप सो से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स को सो से जोड़ेंगे इसलिए से, तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि कंपाउंड बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि जितने भी सेंटेंस सिंस, एज या बिकॉज से जुड़ेंगे कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और अगर उन्हीं सेंटेंस को आप सो से जोड़ेंगे तो वे कंपाउंड बन जाएंगे। इफ माने यदि, अनलेस माने यदि नहीं, इन केस माने भी यदि, और प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते की, यानी कि शर्त पर। डू नॉट ईट टू मच, इतना अधिक मत खाओ। यू विल फॉल इल, तुम बीमार पड़ जाओगे। तो एक तो हम इसको ये लिखा है यू विल फॉल इल, वही सेंटेंस ऐसे ही। इफ यू ईट टू मच, तुम बीमार पड़ जाओगे यदि तुम बहुत अधिक खाओगे। एक तो ये हो गया। इफ को शुरू में ले सकते हैं, इफ यू ईट टू मच यू विल फॉल इल। यू मस्ट पास बीए, यू कैन नॉट गेट गुड जॉब, तुम्हें बीए पास करनी चाहिए, तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। यानी कि यदि तुम बीए पास नहीं करोगे तो तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। यू कैन नॉट गेट गुड जॉब अनलेस यू पास बीए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अनलेस यू पास बीए यू कैन नॉट गेट गुड जॉब।
वॉक स्लोली, धीरे चलिए। यू में फॉल डाउन, तुम गिर सकते हो। अब धीरे चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ये सेंटेंस जोड़ेंगे हम हिंदी में। और कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी अंग्रेजी होती है लेस्ट, और लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग भी अनिवार्य है। वॉक स्लोली, धीरे चलिए। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फॉल डाउन, तुम नीचे गिर जाओ। सी वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करती है। सी वॉन्ट्स टू गेट गुड मार्क्स, वह मेहनत करती है, वह अच्छे अंक प्राप्त करना चाहती है। तो वह मेहनत करती है ताकि उसे अच्छे अंक प्राप्त हो, और ताकि अंग्रेजी होती है सो दैट। सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी मे गेट गुड मार्क्स। ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट पास। ये आपने सेंटेंस पढ़े होंगे टू वाले, जहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ रहे थे टू को हटाना, तो ये वो सेंटेंस बनेगा। ही इज सो वीक, जैसे वेरी आया है, एडजेक्टिव लगा है, और बाद वाले सेंटेंस में अगर कैन नॉट या कुड नॉट हो तो उसको ऐसे ही बनाएंगे। ही इज सो वीक दैट, वह इतना कमजोर है कि ही कैन नॉट पास, वह पास नहीं हो सकता। ही इज रिच, वह धनी है। ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो इसका हम यट से प्रयोग करेंगे। ऑल्दो, यद्यपि, ही इज रिच यट ही इज नॉट हैप्पी। और दो भी लिख सकते हैं, दो ही इज रिच, कोमा लगाइए, ही इज नॉट हैप्पी। अगर ही सेंटेंस को स्टूडेंट्स आप बिना ऑल्दो या दो के लिखेंगे ऐसे यट से, तो फिर ये सेंटेंस कंपाउंड हो जाएगा। इसलिए ऑल्दो और दो का प्रयोग अनिवार्य है यट के साथ या कोमे के साथ। माई फादर इज टॉल, मेरे पिताजी लंबे हैं। आई एम इक्वली टॉल, मैं भी उनके बराबर लंबा हूँ। तो मैं इतना लंबा हूँ जितने कि मेरे पिताजी। आई एम एज टॉल एज माई फादर, ये डिग्री का अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको आसान लगेगा। आई एम एज टॉल, मैं इतना लंबा हूँ, एज माई फादर। और माई फादर, इसका हमने नेगेटिव रूप चेंज कर दिया है, इज नॉट टॉलर देन आई, तब ये कंपैरेटिव में बनेगा। रितु इज ब्यूटीफुल, अलका इज मोर ब्यूटीफुल। रितु सुंदर है लेकिन अलका उससे भी सुंदर है, तो रितु इज नॉट सो ब्यूटीफुल, रितु इतनी सुंदर नहीं है जितनी कि एज अलका। ये इसका नेगेटिव रूप, अलका इज मोर ब्यूटीफुल देन रितु, इसको कंपैरेटिव डिग्री में ले आए हम। शी ऑर्डर्ड मी, शी सीम्ड टू बी ए जज, उसने मुझे आदेश दिया, ऐसा लगता था कि वह एक जज हो। तो सी ऑर्डर्ड मी एज इफ, मानो कि, जैसे कि सी वर ए जज, मानो कि वह एक जज हो। और जब एज इफ लगा हो तो सब्जेक्ट आगे कोई भी उसके साथ वर का ही प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंस है आपके एक्सरसाइज 15 में, और एग्जामिनेशन पेपर के हैं 30 सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ये आपको बना के रखने हैं। कल मैं आपको इनका आंसर बताऊंगा, तब आपको मिलाना है।